वैसे तो दोस्तों मार्केट में ना बहुत तरीके के लोन्स हैं जो कि आपके लिए ही होते हैं बेसिकली, पर दोस्तों आज हम समझेंगे पर्सनल लोन के और ऑटो लोन के बारे में। सो दोस्तों हमारा व्हाइट बोर्ड लग चुका है और जानते हैं इसमें पर्सनल लोन और ऑटो लोन के बारे में। सो देखिए दोस्तों हमारे पास ना यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं। एक हो गया दोस्तों हमारा पर्सनल के लिए, एक हो गया दोस्तों हमारा ऑटो लोन के लिए। अब दोस्तों जिनको नहीं पता पर्सनल लोन क्या होता है और ऑटो लोन क्या होता है, देखो बेसिकली एक छोटी सी टर्म है। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल लोन वो लोन होता है जो कि आपके लिए मिलता है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जो दिया जाता है लोन, उसको पर्सनल लोन बोलते हैं। ऑटो लोन दोस्तों वो हो गया जैसे कि आपकी कोई व्हीकल्स जब आप खरीदते हो, जैसे कि कार खरीद ली आपने, तो उसको खरीदते वक्त जो आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है उसको दोस्तों आप बोलते हो यहाँ पे ऑटो लोन। तो दोस्तों पर्सनल लोन और ऑटो लोन में आपका ये डिफरेंस है। अब दोस्तों जानते हैं इन दोनों में से हमेशा यहाँ पे बढ़िया कौन सा लोन है यहाँ पे जो कि हमें बेनिफिट करेगा। हमें पर्सनल लोन के साथ में जाना चाहिए या फिर हमें ऑटो लोन के बारे में जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ना डिटेल में पर्सनल लोन को समझते हैं, उसके बाद में हम डिटेल में ऑटो लोन को समझेंगे। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो ये ना हमारा एक अनसेफ में आ जाता है। ये जो लोन है दोस्तों हमारा पर्सनल लोन, वो हमारा अनसेफ की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि दोस्तों ये लोन जो है सुरक्षित नहीं होता, असुरक्षित माना जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों माना जाता है, देखो आप जब भी किसी एप्लीकेशन से या फिर किसी एजेंट के द्वारा या फिर किसी बैंक के द्वारा या संस्था के द्वारा जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको बेसिक आपकी डिटेल देनी पड़ती है और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको अपलोड करने पड़ते हैं, तब जाकर के आपको पर्सनल लोन मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये हमारा अनसेफ की कैटेगरी में आता है और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है, हमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। प्लस इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, हमारा इंटरेस्ट रेट भी इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो ग्राफ है इंटरेस्ट रेट का वो प्रति ईयर जो है हमेशा बढ़ता रहता है, ऊपर की ओर ही इसका जो है हमेशा ग्राफ जाता है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी दोस्तों इसका ऊपर रहता है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको कम से कम 9 से लेकर के 12% का इंटरेस्ट रेट आपको चुकाना पड़ सकता है। इसी के साथ में दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी बैंक के द्वारा जब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपका एक कैटेगरी देखेगी जिसका नाम है दोस्तों स्कोर, यानी कि क्रेडिट स्कोर आपका वो चेक करती है यहाँ पे। विदाउट क्रेडिट स्कोर आपको पर्सनल लोन कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास में इसका 10% अमाउंट भी है ना इन्वेस्ट के लिए, यानी कि दोस्तों मान के चलो आपको 5 लाख की ज़रूरत है, उसका आपके पास 10% है और बाकी का आपको लोन चाहिए पर्सनल लोन। सो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा जब तक आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा नहीं होगा। क्रेडिट स्कोर आपका सिविल होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सो दोस्तों जब तक आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा कोई भी बैंक आपको तैयार नहीं होगी लोन देने के लिए, पर्सनल लोन देने के लिए। और बेसिकली ये जो है ज़्यादा एक तो अनसेफ होता है दोस्तों, साथ ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसका इंटरेस्ट रेट आपको 9 से लेकर के 12% का मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसको दोस्तों मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। साथ ही साथ में इसका जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो कंपनी चेक करेगी, तब जा करके आपको लोन देगी। अगर आपका सारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा पर्सनल लोन के बारे में। अब दोस्तों हम जानते हैं हमारे ऑटो लोन के बारे में, यानी कि दोस्तों जब हम किसी व्हीकल को खरीदते हैं, जब हम किसी कार को खरीदते हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये तो एक तो दोस्तों ये हमारा सेफ लोन में आ जाता है। ठीक है, एक तो आप इसको सेफ जोन में मान सकते हो, हमारा सेफ लोन में आता है दोस्तों। साथ ही साथ ये क्या होता है, पर्सनल लोन के कंपेयर ये थोड़ा सा हमें कॉस्टली नहीं पड़ता, थोड़ा हमें सस्ता पड़ता है। ये हमें दोस्तों एक तो ये दोस्तों हमें एक सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, उसी के साथ में दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी दोस्तों इसका कम होता है इसके मुकाबले। अगर दोस्तों इसमें 9% से लेकर के 12% का इंटरेस्ट रेट है पर्सनल में, सो दोस्तों वही हमारा इंटरेस्ट रेट ऑटो लोन में कम से कम भी 6 से लेकर के 8% का इंटरेस्ट रेट हमारा होता है ऑटो लोन में। ठीक है, जो कि दोस्तों इसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है इसके मुकाबले। तीसरी अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो वो आता है दोस्तों हमारा EMI। इसका दोस्तों EMI जो होता है ना वो इसके कंपेयर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। मान के चलो अगर आप जो इसकी EMI है वो 11,000 रुपये पर महीना दे रहे हो, तो वहीं पे इसकी जो EMI होगी दोस्तों वो आपको 10,000 रुपये पर महीना ही देनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों इसके कंपेयर में ये जो EMI वाला ऑप्शन है वो ऑटो EMI अच्छा है, पर्सनल EMI बेकार है।
और दोस्तों अब बात करते हैं कि ये लोन आपको मिलेगा कैसे। देखो पर्सनल लोन में क्या था कि जब आप किसी कंपनी के पास में जाते हो वहां से लोन लेने के लिए, तो वहां पे दोस्तों कंपनी आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका कंपनी क्रेडिट स्कोर भी चेक करेगी और साथ ही साथ दोस्तों आपका एक जो आपकी कार की कीमतें हैं ना वो कंपनी यहाँ पे चेक करती है। यानी कि दोस्तों कार की जो कीमत होगी वो दोस्तों कंपनी चेक करती है यहाँ पे, तब जाके आपको इजीली ऑटो लोन है वो दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों ये हमारा ऑटो लोन और पर्सनल लोन था। अब जो है ना दोस्तों मैं इसकी ना आपको ईएमआई का सेक्शन समझाता हूँ। उससे क्या होगा दोस्तों, चीजें ना आपको वहां से क्लियर होती नजर आएंगी। दोस्तों खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि फिर हमारे लिए ये सही है या फिर ये सही है। ठीक, अब दोस्तों हम क्या करते हैं जानते हैं इसके पर्सनल लोन और ऑटो लोन के जो ईएमआई का सेक्शन है ना उसको जानते हैं। देखो हमारे पास में एक तो पर्सनल हो गया, ठीक है, एक हो गया हमारे पास में ऑटो लोन। मान के चलो दोस्तों आप जो है ना यहाँ से 5 लाख रुपए का लोन लेते हो। ये 5 लाख रुपए एक छोटी अमाउंट है जो कि मैं आपके एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ। मान के चलो दोस्तों आप 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हो और उसके साथ में दोस्तों आप ऑटो लोन भी लेते हो जो कि दोस्तों आपका 5 लाख रुपए का है। ठीक है, दोनों के दोनों जो लोन है दोस्तों आप 5-5 लाख रुपए के ले लेते हो। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे ईएमआई की। ठीक है, इसमें भी हम लिख देते हैं हमारा ईएमआई। उसके साथ दोस्तों हमारा आ जाएगा इसमें इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें भी दोस्तों हम अपना लिख देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, पर एनम में लगा सकते हो या फिर आप पर मंथ में लगा सकते हो। ठीक है, जो भी कंपनी के टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है जो हमें टोटल जो अमाउंट है वो पे करनी है, यानी कि दोस्तों हमारा टोटल पे, इसमें भी दोस्तों हमारा टोटल पे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारा 5-5 लाख रुपए का एक सेगमेंट हो गया। ठीक है, पर्सनल लोन और ऑटो लोन के बारे में आप समझते हैं। मान के चलो दोस्तों आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया यहाँ पे, तो 5 लाख तो यहाँ पे भी आपके 5 लाख रुपए का दोस्तों आपने लोन लिया। अब दोस्तों क्या होगा, जो इसकी ईएमआई जब आप पे करोगे वो कंपनी को कितनी जाएगी, वो तो आप 11,122 रुपए की आपकी ईएमआई बनी पर मंथ की, जो कि आप हर महीने इस पर्सनल लोन वाले बैंक को आप दे रहे हो। ठीक है, उसी के साथ में दोस्तों आपका जो टोटल इंटरेस्ट होगा, यानी कि दोस्तों जितनी भी आपकी ईएमआई होगी उस पे आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर्सनल लोन में। तो दोस्तों अगर मैं कंप्लीट इंटरेस्ट की बात करूं यहाँ पे, तो कंपनी का हो जाएगा हमारा 1,67,000 रुपए। ठीक है, 1,67,000 रुपए का हमारा जो टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो हमें देना पड़ेगा 5 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है, उसी के साथ में दोस्तों अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, यानी कि दोस्तों टोटल जो नेट होगा हमारा, सो दोस्तों वो हो जाएगी हमारे यहाँ पे 6,67,000 रुपए। 6,67,000 रुपए जो है आपको कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा कि उस लोन को कंप्लीटली उतारने के लिए। सो दोस्तों ये तो था हमारा पर्सनल लोन का सेगमेंट। अब दोस्तों समझते हैं जरा ऑटो लोन के सेगमेंट को। देखिए दोस्तों इसमें भी आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया था, तो अब आपको इसमें क्या होगा कि जो ईएमआई होगी ना आपकी, जो हमारी दोस्तों ऑटो ईएमआई है वो हमारी पर्सनल ईएमआई के मुकाबले हमारी सस्ती पड़ती है। यानी कि दोस्तों मान के चलो आप इसमें 11,122 की अगर ईएमआई दे रहे थे, दोस्तों आपको ऑटो ईएमआई पे आपको 10,186 रुपए की ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि आपकी पर मंथ होगी। ठीक है, वो आपने पर मंथ यहाँ पे दे दी, वहां पे भी दोस्तों आपने पर मंथ दे दी। आप डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे 11,122 है और यहाँ पे 10,186 है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों टोटल इसके इंटरेस्ट की बात करूं, कंपनी के टोटल इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा, सो दोस्तों वो होगा आपका 1,11,167। इतना दोस्तों कंपनी का टोटल इंटरेस्ट बना, जो कि आपको ऑटो पे में आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर दोस्तों मैं कंपनी के टोटल जो हमारा नेट है, आपको जो यहाँ पे 6,67,000 रुपए देने पड़ रहे थे 5 लाख के ऊपर पर्सनल लोन में, वहीं दोस्तों आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे 6,11,167 रुपए। यानी कि दोस्तों अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर आपसे एक बात करूं, तो ऑटो लोन में आपको जो है यहाँ पे कम से कम भी 56,000 रुपए तक का बेनिफिट आराम से मिलता है पर्सनल लोन के मुकाबले। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे जब हमारा ऑटो लोन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है पर्सनल लोन के मुकाबले, तो मैं ऑटो लोन ही यहाँ पे क्यों नहीं ले लेता। देखो दोस्तों आप ले सकते हो, पर ज़्यादा खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों की दोनों लोन ही बेसिकली आपके लिए गलत है। क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपके पास में एक अच्छी अमाउंट नहीं हो जाती, आपके पास में एसेट की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं हो जाती कि आप अपने लिए लायबिलिटी पाल सकें, तब तक दोस्तों
दोस्तों आप कोई भी चीज़ यहाँ पे मत खरीदें। जब आपको लगने लगे कि हाँ अब ऐसा इनकम है मेरे पास में जो कि मेरे एसेट से ज़्यादा आ रही है और लायबिलिटी में खरीद सकता हूँ, तब जा करके दोस्तों आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे खरीदनी चाहिए। वो एक रिच माइंडसेट की कैटेगरी में आता है। ये सब जो काम है वो दोस्तों पुअर और मिडिल क्लास लोग करते हैं। लोन ले लेते हैं दोस्तों, लोन के ऊपर दोस्तों किस्त पे किस्त देते रहते हैं, जो कि दोस्तों आपके पॉकेट से वो ट्रांजेक्शन उसका होता रहता है और दोस्तों वहां से आप अपनी सारे के सारे विल पावर और मनी पावर खो देते हैं। तो दोस्तों इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। अपने लिए पहले आप एसेट क्रिएट करो, तब जाके अपने लिए आप एक लायबिलिटी क्रिएट करोगे, तो वहां पे दोस्तों आपके लिए बेस्ट बेनिफिट आपको फिर वो देगा फ्यूचर। तो ऑटो लोन की जो मैंने आपको खासियत बताई, इसकी एक कमी भी है यहाँ पे। देखो जब भी कोई आप कार खरीदोगे ना, मान के चलो दोस्तों आपने एक कार है जो कि खरीद ली, ठीक है, ये कोई कार है दोस्तों जो कि आपने खरीदी यहाँ पे, ठीक है, इसकी कीमत यहाँ पे 5 लाख रुपए है मान के चलो, जो कि दोस्तों आपने 6 लाख कुछ समथिंग 11,167 रुपए आपने टोटल पे किए थे ऑटो लोन में, ठीक है। ये दोस्तों आपने जब आप खरीदोगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो आपकी कार की जो ओनरशिप है ना, कार की ओनरशिप आप खो देंगे। आप कार की ओनरशिप खो देंगे। वो कंपनी जो है ना, जो आपको लोन दिला रही है कार के लिए, वो एक्चुअल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेगी। रखने के बाद में दोस्तों असली में जो मालिक है उस कार की वो बन जाएगी और आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कार दे देगी चलाने के लिए। इसमें क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ से बेनिफिट नहीं ले पाओगे, आप ओनरशिप यहाँ पे नहीं प्राप्त कर पाओगे और उसके साथ में दोस्तों आप एक मालिक नहीं बन पाओगे। जब आप मालिक ही नहीं बन रहे हो किसी चीज को खरीदने के बाद में, तो आप क्यों इस लोन के चक्कर में पड़ रहे हो। सो बेसिकली ये था मेरा मकसद दोस्तों, ऐसे लोन से आप दूर रहिएगा, ठीक है। अपने लिए पहले एसेट क्रिएट कीजिए, उसके बाद में दोस्तों अगर आपको लगे हाँ मेरे लिए एक लायबिलिटी होनी चाहिए, तो आप लायबिलिटी को फिर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों एंड में मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे सजेशन और करना चाहूंगा। अगर आपके पास में कोई भी लोन खरीदने की क्षमता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो या फिर कोई भी हो, होम लोन हो, कोई भी ऐसा लोन अगर आप खरीदते हो, तो उस वक्त दोस्तों आपको कंपनी के चार्जेस यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, जो कि हिडन चार्ज होते हैं। आप उसको जो है आप उस पर जरा थोड़ी सी नज़र घुमा लीजिएगा। साथ ही दोस्तों कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके साथ में दोस्तों इंटरेस्ट रेट को आप चेक कीजिएगा और दोस्तों उसकी ऐसी कुछ हिडन चार्जेस होते हैं वहाँ पे, जो कि आपको पहले कंपनी नहीं बताती, जो आपको दोस्तों बाद में जा करके पता चलता है अरे यार ये भी इसमें हिडन चार्ज इंक्लूड था। तब जाकर के दोस्तों आप बेनिफिट वहां से ले पाओगे अच्छे से। तो जब भी आप किसी लोन को लेते हो तो वहां पर आप उनके टर्म एंड उनके कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके लिए यहाँ पे कोई भी तरीके का फिर धोखाधड़ी का मामला साबित ना हो, ठीक है। सो ये थी दोस्तों आज की कंप्लीट वीडियो ऑन पर्सनल लोन और ऑटो लोन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको एक थम्स अप दे सकते हो। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरे 500 सब्सक्राइबर्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और दोस्तों मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स आपको करवाने हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको एक लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके नीचे बता सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।